जय श्री कृष्णा सा। आज मैं आप सभी के समक्ष सोम त्रयोदशी व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। भगवान शिव हम सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। सोमवार के दिन जब त्रयोदशी तिथि लगती है तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है और प्रदोष व्रत हर माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं, वह सभी कष्टों को दूर करते हैं। शास्त्रों में प्रदोष व्रत को 100 गायों के दान करने के समान पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत में शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाती है और प्रदोष काल सूर्य अस्त होने से 45 मिनट पहले व सूर्य अस्त होने के 45 मिनट बाद के समय को कहा जाता है। त्रयोदशी प्रदोष व्रत भक्तों के भाग्य जगाने वाला व्रत है। इस व्रत को करने से कुंडली में चंद्रमा की स्थिति भी मजबूत होती है। सोम त्रयोदशी व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। कोई भी उसका धीर धैर्य न था, इसीलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी और जो भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से अपना और पुत्र का पेट भरती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने साथ घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसीलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमती नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमती के पिता को शंकर भगवान ने स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दे। फलतः उन्होंने अंशुमती का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वे सदा प्रदोष का व्रत करती रहे। इस व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ के शत्रुओं को मारकर भगाया और अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मणी के बेटे को अपना प्रधानमंत्री बनाया। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जिस प्रकार ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, उसी प्रकार भगवान शंकर अपने दूसरे भक्तों के दिन भी फेरते रहें। धन्यवाद। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।